Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to my channel Let's Learn English with Maria. Today's topic which I am going to cover it up is festivals, the Muslim festivals, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. But before going it further, let's like, subscribe, comments and share my informative videos. What's the meaning of Eid? The word Eid means feast or festival. Eid al-Fitr is a religious holiday that marks the end of Ramadan, the Muslim holy month of fasting. Fasting is considered an act of worship during this month and a chance for Muslims to be more compassionate to the needy, practice patience, and get closer to Almighty. Every year, Muslims celebrate Eid al-Adha to remember Hazrat Ibrahim alayhi salam's loyalty and obedience to Allah above all others. And because of Ibrahim's alayhi salam actions, Eid al-Adha is also known as the festival of sacrifice. अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को। आज का टॉपिक जो मैंने सबके लिए सेलेक्ट किया है वो है त्यौहार, दो त्यौहार ईद उल अधा और ईद उल फितर जो मुस्लिम्स मनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर माई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ईद का लफ्ज़ का मतलब क्या है? ईद का मतलब है ईद या त्यौहार। ईद उल फितर एक मजहबी त्यौहार है जो रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम पर मनाई जाती है, जो मुसलमानों के मुक़द्दस महीनों के रोज़े हैं। इस महीने के दौरान रोज़ा रखना इबादत की हैसियत समझा जाता है और मुसलमानों के लिए ज़रूरतमंदों के साथ ज़्यादातर शफ़क़त करना, सब्र से काम लेना और अल्लाह ताला के करीब होने का एक मौका समझा जाता है। रमज़ान के रोज़े हर साल मुसलमान दूसरे लोगों से बालातर होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी और अल्लाह की अताअत को याद रखने के लिए ईद उल अज़हा मनाते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इक़दामात की वजह से ईद उल अज़हा को कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। In the Islamic calendar, Eid al-Adha falls on the 10th day of Dhul Hijjah and lasts of 4 days. In the International Georgian calendar, the dates vary from year to year, shifting approximately 11 days earlier each year. इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अज़हा जो है वो ज़िलहज्जा के 10वें दिन होती है और 4 दिन तक जारी रहती है। बैनुल अक़वामी जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक ये हर साल इन तारीख़ों में तब्दीली होती है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जहाँ लोग सिर्फ खुशियाँ बांटते ही नहीं हैं बल्कि दूसरों की खुशियों में शामिल भी होते हैं। हमें ईद में सबसे पहले ये होता है कि हमने जो अच्छे अच्छे खाने और मज़ेदार डिशेस बनी हुई होती हैं हम तो खुद खाएं लेकिन अपने पड़ोसियों को और उन सारे लोगों को, गरीबों को ख़ासकर याद रखें जिनके पास खाने को कुछ मैसर नहीं। ईद उल अज़हा क्यों मनाई जाती है और इसका पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको बताती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में या उनकी याद में, या ये मैं कहूँ कि वो उन्होंने जो कुर्बानी वो देने जा रहे थे अपने बेटे की, उसकी याद में ईद उल अज़हा मनाया जाता है। ज़्यादातर मुसलमानों का ख्याल ये है कि इब्राहीम जो हैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए कहा गया था अल्लाह की तरफ से। हालांकि कुरान शरीफ में बेटे का नाम नहीं लिया गया है। मुतअद्दिद वर्जन बताते हैं कि ज़बी दरअसल एक ज़बानी कहानी थी जो लिखने से पहले ही गर्दिश करती रही, जैसे कि ये कुरान में और इजाफी तफसीर में कहा गया है। द सेक्रीफाइस विच हज़रत Ibrahim alayhi salam was going to have for his son Hazrat Ismail alayhi salam, in the remembrance of it, Muslims celebrated every year Eid al-Adha. Most Muslims believe that Ibrahim alayhi salam was told to sacrifice his son Ismail alayhi salam, though the Quran does not mention the name of the son. The multiple versions suggest that the Dhabi was originally an oral story that had been circulating before being written as it is in the Quran and in additional commentaries. Everybody knew that what is Quran. Quran Sharif is one of the noble books which Muslims read, fine,
And the topic which I selected today's is for all the Muslims and the non-Muslims out there. Majority of the Muslims knows that what is the story behind to celebrate these two festivals in each year, but this topic actually has been for all the non-Muslims brothers and sisters who doesn't know what is the story behind this and why we are celebrating Eid ul-Adha and Eid al-Fitr. Thank you so much for all the people out there who like, subscribe, comments and share my informative videos. I really appreciate those people who wants to learn English language and who wants to learn different topics relates to their daily life and relates to their learning purpose as well. Thank you so much all the people, and those who did not subscribe my channel yet, I really appreciate if you do it so, as it really motivates and helps me to go further and make new and informative videos for all the people out there. Thank you so much for your time. God bless all. Thank you.